नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोइन देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अमरावती से। आज की तारीख है 22 फरवरी 2021 और समय हुआ है शाम के 6 बजे। तारीख और समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज शाम 8 बजे से अमरावती में कड़क लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसी घोषणा हमारी पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर मैडम ने की है। तो कड़क लॉकडाउन इसलिए कहा क्योंकि कड़क का मतलब होता है कि बाहर निकलोगे तो डंडे पड़ेंगे या तो फिर आपके ऊपर केसेस लगाए जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आ रहा हूँ, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह है और वो वजह ये है कि हमारे प्रशासन ने, जो कि 1 साल से कोरोना के साथ में हमारा शहर जूझ रहा है, तो हमारे प्रशासन ने उस 1 साल के कालावधि में क्या सीखा। हमारे प्रशासन ने इस कालावधि में कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि हमने जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आके खड़े हो चुके हैं। जो शुरुआत में लॉकडाउन था, सारी दुनिया अनलॉक हो चुकी है और हम वापस से लॉकडाउन में आज जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे जिला अधिकारी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे सिविल सर्जन और जो भी प्रशासन में आते हैं वो सब के सब निष्क्रिय साबित हुए हैं। उन्होंने कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। सिर्फ क्या था? सिर्फ एक लॉकडाउन हथियार था, डंडे मारना हथियार था और केसेस लगाना हथियार था। तो बेसिकली दहशत फैलाने का या फिर दहशत में रखने का, डरा कर रखने का उन्होंने काम किया है जनता को। जनता ने पूरा सहयोग किया। हमारे अमरावती की जनता ने मार भी खाई, केसेस भी लिए, भूखे पेट भी सोए, लेकिन पूरी तरह से सहयोग किया। और प्रशासन ने ये किया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देता कि जो लोग पेशेंट्स जो बीमार हो रहे थे और होम आइसोलेशन में रह रहे थे, तो उनके घर पे ना ही कोई स्टिकर चिपकाया गया, ना उनके हाथ पे कोई स्टैंप लगाया गया, ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उनके घर पे कोई नर्स या कोई डॉक्टर चेकअप के लिए गया। मतलब वो जो कुछ किया उन्होंने अपने आप रिकवर हुए या प्राइवेट में जाकर रिकवर हुए। प्रशासन का उनकी रिकवरी में कोई हाथ नहीं है, जिसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। दूसरी चीज कि कोरोना पेशेंट को इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह अमरावती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भगाया है, क्योंकि अगर वो कहीं पे चेक कर रहा है, कहीं पे भी टेस्ट बिना डॉक्टर के रेफरेंस के नहीं होती, तो डॉक्टर रेफर कर रहा है टेस्ट करने के लिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और वो पॉजिटिव आ रहा, तो उस पॉजिटिव पेशेंट को जाना है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होम आइसोलेशन का फॉर्म लेने। वो फॉर्म वो वहां से कलेक्ट करेगा और वापस वो जाकर उस डॉक्टर को सबमिट करेगा, फिर घर पे आएगा। मतलब हमारा नियम ये कह रहा है कि बेटा कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहा है वो पूरे अमरावती में फिरे और ये बांटते फिरे कोरोना। उसकी मर्जी के विपरीत उसको करना पड़ रहा है। तो इसमें जवाबदारी किसकी है? जनता की है या प्रशासन की है? और माननीय पालक मंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, 8 दिन का नहीं, आप 28 दिन का लगाओ, 2 महीने का लगाओ लॉकडाउन, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उनके बारे में आपने क्या सोचा है? मेरे प्रश्न बहुत सिंपल से है, जो कि एक आम इंसान के प्रश्न होते हैं, उसके दिमाग में जो आता है मैं भी वही पूछ रहा हूँ। जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उनके बारे में क्या सोचा? जो नौकरी पेशा है उनके बारे में क्या सोचा? क्योंकि उनको घर में रहना है। जो बिजनेस डूब चुके थे, बड़ी हिम्मत से मेरे भाई बहन वापस से बिजनेस में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से लॉकडाउन का झटका, उनके बारे में क्या सोचा? तो न जाने कितने लोग हैं जो कि भूखमरी का शिकार वापस बनने वाले हैं, उनके बारे में आपने क्या व्यवस्था की? ये मैं हमारे पालक मंत्री जी से जानना चाहूँगा। और रही बात हमारे जिलाधिकारी शैलेश नवाल जी की, हमारे मनपा आयुक्त रोडे साहब की, सिविल सर्जन जो है निकम साहब, डॉक्टर निकम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था। 61 वर्ष के वो हो चुके हैं। तो पता नहीं गवर्नमेंट में 61 वर्ष तक के कौन कैसे काम कर सकता है रिटायरमेंट के बाद भी, तो उनको बधाई है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इन लोगों ने जनता के लिए क्या सोचा, क्या किया? मेरी नज़रों में तो ना कुछ सोचा ना कुछ किया, सिवाय उत्पीड़न देने के। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ आ गए, वापस से उसी जगह पर आ गए। मेरी इन लोगों से नम्र विनंती है कि आप
मेरे जो अमरावती कर भाई बहन हैं इनके घर में रोटी का बंदोबस्त करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी सरकार को तो कहूँगा ही, लेकिन यहाँ पे मुझे भी रास्ते पे आना पड़ेगा अपने पार्टी के संगठन के साथ में। तो इस मैसेज को आप लोग सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी बात सही लग रही है तो इसे सर्कुलेट करिए।